एक बार की बात है जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में गहरी नींद में थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी स्वर्णाभरण भूषित सुरेंद्र वंदित सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदातिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे थे। उनकी छवि इतनी अपूर्व और मनोहर थी कि विष्णु जी का हृदय खुशी से छलक उठा। उन्होंने अचानक उठकर बैठ गए और कुछ क्षण तक उस अद्भुत दृश्य में खो गए। श्री लक्ष्मी जी ने भगवान की चुप्पी देखी और उत्सुकता से पूछी, भगवान, आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान विष्णु ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखों में आनंद के आंसू लिए कहा, देवी, मैंने भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि इतनी आनंदमय थी कि मानो उन्होंने मुझे स्मरण किया। यह सुनकर दोनों कैलाश की ओर चल पड़े। जैसे ही वे आधे रास्ते पहुंचे, भगवान शिव गिरिजा के साथ उनकी ओर आते दिखे। यह मिलन मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा हो। दोनों ने एक दूसरे को देखकर आनंदाश्रु बहाए और कुछ पल तक मूकवत खड़े रहे। जब उन्होंने अपने स्वप्न का वृत्तांत साझा किया तो दोनों को एहसास हुआ कि उनके स्वप्नों में एक समानता थी। अब नारायण ने वैकुंठ चलने का प्रस्ताव रखा और भोलेनाथ ने कैलाश की ओर जाने का। दोनों के बीच इतना प्रेम था कि किसका प्रस्ताव स्वीकार किया जाए यह तय करना कठिन हो गया। इसी बीच नारद जी आए और दोनों ने उनसे निर्णय करने का आग्रह किया। नारद जी, जो इस अलौकिक मिलन को देखकर भुला बैठे थे, अंत में उमा देवी की ओर मुड़े। उमा जी, जो पहले कुछ देर चुप रही, बोली, हे नाथ, आप दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग नहीं है। कैलाश वही वैकुंठ है और वैकुंठ वही कैलाश है। उनकी बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को लौट चले। जब विष्णु जी वैकुंठ पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आपको सबसे प्रिय कौन है? भगवान ने उत्तर दिया, प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। वे मुझे अकारण प्रिय है। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। इस प्रकार जो शिव की पूजा करता है वह विष्णु को भी स्वीकार है। यही प्रेम और एकता का संदेश है जो हर युग में जीवित रहेगा।